हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे बायोग्राफी ऑफ एडगर एलन पो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बारे में। पो 19 जनवरी 1809 बॉस्टन में पैदा हुए थे, जबकि इनकी डेथ 7 अक्टूबर 1849 बाल्टीमोर में हुई थी। मतलब कि 40 ईयर्स इन्होंने सर्वाइव किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हर लिटरेचर के स्टूडेंट को फिंगर टिप्स पे तैयार होने चाहिए वो ये है कि एडगर एलन पो अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, पोइट भी हैं, क्रिटिक भी हैं और इसके अलावा एडिटर भी रहे। सबसे ज़्यादा फेमस अपने राइटिंग्स में मिस्ट्री और हॉरर लिखने की वजह से हुए हैं। जो इनकी इम्पॉर्टेंट टेल है वो है द मर्डर्स इन द रोमॉर्ग, जो कि 1841 में पब्लिश हुई थी। इसी से ही यानी कि ये एक फर्स्ट डिटेक्टिव स्टोरी है, इसी से ही अमेरिकन फिक्शन का स्टार्ट हुआ था। और उसके अलावा जो इनकी पोएम्स की कलेक्शन है दी रेवन, जो इन्होंने 1845 में लिखी थी, वो भी नेशनल लिटरेचर में बहुत ही उम्दा मानी जाती है। इनकी लाइफ के बारे में अगर बात करें तो एडगर एलन पो के जो पेरेंट्स थे वो दोनों ही एक्टर्स थे। 2 साल के थे पो जब इनकी मदर की डेथ हो गई थी, तो इनकी जो आंट है वो अपने घर लेके गई थी। जॉन एलन इनके गॉडफादर माने जाते हैं। वो बहुत ही रिच पर्सन थे और मर्चेंट थे। एजुकेशन की अगर बात करें 1815 से 1820, यानी कि इनका जो लाइफ पीरियड रहा है 11 साल, इस उम्र में इन्होंने क्लासिकल एजुकेशन ली थी जो कि 11 मंथ की थी। क्योंकि इनके गॉडफादर एक अच्छे ताजिर थे, तो उन्होंने पहले तो अच्छे बोर्डिंग स्कूल में इनका दाखिला करवाया। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में 1826 में एट द एज ऑफ 17 इन्हें यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन करवाया। लेकिन बाद में जल्द ही यूनिवर्सिटी की ये जो एजुकेशन है वो छूट गई थी, क्योंकि पो जो है वो एकेडमिक रिकॉर्ड उनका जो था वो पढ़ाई में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो दूसरे बुरे कामों में फंस गए थे। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद वो अपनी आंटी और अपनी मंगेतर के पास वापस आ गए थे। इनके जो लिटरेरी करियर का स्टार्ट है वो बॉस्टन में हुआ था एट द एज ऑफ 18, यानी कि 1827 में इन्होंने जो जितने भी पोएम्स लिखी हुई थी ना वो जाके पब्लिश करवा दी थी। उसके अलावा ये जो टॉपिक है फाइनेंशियल सफरिंग्स देख के ही थोड़ा अजीब लग रहा है कि अगर इनके गॉडफादर इतने बड़े ताजिर थे, उन्होंने मतलब कि अच्छी अच्छी पहले तालीम दिलवाई, सारे ड्यूज़ पे करते रहे, तो फाइनेंशियल सफरिंग्स किस तरह से हो गई। लेकिन जब मना किया था उनके गॉडफादर ने कि अब वो इनकी कोई भी ड्यूज़ पे नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, जिसकी वजह से इन्हें मतलब कि अपने अखराजात को पूरा करने के लिए आर्मी को ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन वहाँ पे भी इनके फॉस्टर जो पेरेंट्स थे उन्होंने बहुत हेल्प की, गॉडफादर ने बहुत हेल्प की और इनके लिए एक सीट रिज़र्व करवाई। लेकिन आर्मी में जाने से पहले इन्होंने अपनी जो पोइट्री थी वो पब्लिश करवाई, और जो जितने भी वॉल्यूम्स इन्होंने लिखे हुए थे वो सारे पब्लिश करवाए, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थे अल आरफ, टेमरलैन एंड माइनर पोएम्स जो थी वो 1829 में पब्लिश हो गई थी। इनमें बहुत ज़्यादा जो थी मास्टर आर्मी में मतलब कि जॉब इन्हें मिल गई। लेकिन वहाँ जाने से पहले इन्होंने अपनी पोएम्स पब्लिश कराई थी। अच्छा, ये पोएम्स जो थी पब्लिश करवा के ये आर्मी में चले गए थे, लेकिन वहाँ पे भी क्लासेस मिस करने की वजह से, ड्रिल्स मिस करने की वजह से इन्हें एक्सपेल कर दिया गया था, यानी कि अब ये जॉब भी गई हाथ से। वैसे स्टडी तो इतनी ज़्यादा है नहीं, अब जॉब भी चली गई। फिर उन्होंने जी सफ़र किया था न्यूयॉर्क का, वहाँ पे ये अपनी सारी पोएम्स साथ ले गए थे। उन पोएम्स में बहुत सारे मास्टर पीसेस भी थे, लेकिन इन पोएम्स में सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस मिलता है, जो अहम बात है हम लोगों के लिए, वो यह है कि उनकी पोइट्री में जॉन कीट्स, पी.बी. शेली और एस.टी. कॉलरिज का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मिलता है। वहाँ पे अपनी पोएम्स पब्लिश करवाने के बाद ये वापस अपने मुल्क आ गए थे, और 1833 में इन्होंने आके यहाँ पे स्टोरीज़ लिखना स्टार्ट कर दी थी। मतलब कि एट द एज ऑफ 24 इन्होंने स्टोरीज़ लिखना स्टार्ट कर दी थी। और मिस फाउंड इन बॉटल जो इनकी स्टोरी थी उसने $50 का प्राइज़ भी जीता था एक वीकली पम्फलेट में। एट 1835 एट द एज ऑफ 26 ये इन्हें जॉब मिली थी एडिटर की। अब एडिटर बन गए हैं और इन्होंने एज अ क्रिटिकल रिव्यूअर बहुत ही अच्छा नाम कमाया था। अब एक अच्छी जॉब आ गई है हाथ में, और फिर जी इन्होंने शादी की थी अपनी कज़न के साथ, जिनकी यानी कि जो इनकी वाइफ थी उसकी उम्र बहुत ही कम थी, वो 13 साल की थी। लेकिन ये बात सबसे अहम है कि एडगर एलन पो एक अच्छे हस्बैंड और एक अच्छे दामाद थे। इतनी अच्छी जॉब से भी इन्होंने हाथ धो लिया था, क्यों
अपनी ड्रग्स की वजह से, ड्रिंकिंग की वजह से। ये इन्हें ना फ़ोबिया होगा शायद, जो भी, लेकिन अगर कोई एक कॉन्फ्रेंस करनी है या फिर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई इंटरव्यू देना है, कुछ भी करना है, तो वहाँ पे ये क्या करते थे कि इनिशिएटिव लेने के लिए ये वाइन का एक ग्लास ले लेते थे। लेकिन वो पेट, वो सिर्फ आखिरी पेट नहीं होता था। जब एक बार इन्होंने ले लिया तो ये फिर बस पीते ही चले जाते थे, और पब्लिक के सामने ये सब कुछ करने की वजह से मशहूर हो गया था कि अब ये ड्रग एडिक्ट हो गए हैं। लेकिन इस वजह से इनकी मतलब जॉब भी छूट गई थी। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो ये कहती थी कि इनकी जो ये हालत है, इन्हें कोई ना ज़हनी सदमा पहुंचा है, इनका कोई ज़हनी नुकसान की वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं। इनकी जो राइटिंग्स के इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, हर स्टोरी में, हर पोएम में जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, उनमें मिस्ट्री और डार्क ह्यूमर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। इनकी इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, थीम्स की वजह से, जो इनके रीडर्स हैं वो लिटरेरी जॉनरा ऑफ हॉरर से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए थे और इससे मोहब्बत में पड़ गए थे। जो इनके नोटेबल वर्क्स हैं उनमें इम्पॉर्टेंट हैं द गोल्ड बग, जिसने $100 का प्राइज़ जीता था, द मास्क ऑफ रेड डेथ, ये सारे के सारे जो हैं ये हॉरर वर्क्स हैं। द ब्लैक कैट, द मर्डर्स इन द रोमॉर्ग, ये एक फर्स्ट डिटेक्टिव। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने के अलावा इनकी जो पोइट्री की कलेक्शन थी द रेवन, 1845 में उसे रीपब्लिश किया गया था। हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि ये जो पोइट्री की कलेक्शन है ये नेशनल लिटरेचर में बेस्ट पोएम्स मानी जाती हैं, और इसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिला था। और दूसरा, जो इनके शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, हॉरर स्टोरीज़ हैं और हॉरर कॉन्सेप्ट्स हैं, इसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिला था। इनकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा सदमा इन्हें लगा है वो इनकी वाइफ की डेथ का था, जो कि 1847 में हुई थी। हम लोग पीछे देख चुके हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग्स की वजह से, बुरी आदत की वजह से बहुत ज़्यादा, और पॉवर्टी से भी मतलब इन्होंने सफ़र किया है। और अब ये ट्रॉमा तो ज़्यादा ही मतलब कि ड्रग्स पे आ गए थे और ड्रिंकिंग करने लगे थे, इनकी सेहत भी ख़राब हो गई थी। 1849 में इनकी डेथ हो गई थी। असल वजह आज भी मालूम नहीं हो सकी कि डेथ की असल वजह क्या थी, आया वो हार्ट फेलियर था या फिर वो ड्रिंकिंग की वजह से हुई है। लेकिन इन्हें चर्च यार्ड में, इनके अपने ही आबाई वतन जो था बाल्टीमोर, वहाँ पे इन्हें दफन किया गया था। अगर कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी। चैनल को थम्स अप दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर